हेलो माय स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अभी तक हमने पढ़ा था बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आप देखिएगा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है बेटा हमारे पास डेंसिटी। सो आपको पता है कि भाई डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा हमारे पास? रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। इट इज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। या अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारे पास डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी हमारे पास कंपाउंड का अगर मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंपाउंड का अगर हमारे पास मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो हम स्टेटमेंट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? एज द molecular mass of haloalkane increase, then density will also increase। यानी जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लें, यहाँ पर हमने कोई एग्जांपल लिया, यहाँ पर CH3 Cl CH3 CH2 Cl CH3 CH2 CH2 Cl। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो हेलो एल्केन दिए इसमें एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। तो आप देखिए क्लोरीन तो सभी में सेम है, यानी हमारे पास जो मास इंक्रीज हो रहा है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मास है वो रेगुलरली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डेंसिटी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट, ये सेकंड कंपाउंड और ये थर्ड कंपाउंड। तो यहाँ पर जो डेंसिटी का हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा वो क्या होगा बेटा? तो डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट, फिर उससे ज़्यादा सेकेंड, और फिर उससे ज़्यादा क्या आ जाएगी? थर्ड। तो इस तरीके से क्या हो सकता है हमारे पास जो कंपाउंड है, जो हेलो एल्केन कंपाउंड है हमारे पास, उसकी डेंसिटी एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज देन डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बेटा वो आती है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखिएगा कुछ पॉइंट्स में जो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर वो डेंसिटी से जस्ट सिमिलर होता है। यानी जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा कंपाउंड का, उसी तरीके से जो सरफेस एरिया है मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हमारा कंपाउंड का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास एक पॉइंट तो यहाँ पर वही रहेगा, एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलो एल्केन इंक्रीज then boiling point will also increase, because सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पर? इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में जैसे मास इंक्रीज होगा उसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिएगा कंपाउंड में हमारे पास अगर दिया हो यहाँ पर CH3 Cl CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इसमें
यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देखें यहाँ पर 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, और यहाँ पर 3 कार्बन और यहाँ पर हमारे पास 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो आप देखेंगे लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का इंक्रीज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड फर्स्ट है, ये कंपाउंड सेकंड है और ये कंपाउंड थर्ड है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, फर्स्ट कंपाउंड, फिर सेकंड कंपाउंड और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास थर्ड कंपाउंड। तो इस तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका ऑर्डर आ जाएगा। और हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास अगर दिया हो, एक ही हैलोजन में वैरायटी दे रहा है यहाँ पर कि भाई CH3Cl, CH3 फ्लोरीन हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज मास इंक्रीज, तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसका जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, और बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, यानी वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम मास का कॉन्सेप्ट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का और उससे बड़ा साइज आयोडीन का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट और आता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का जो उसमें बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी मॉलिक्यूल में अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखिएगा एग्जांपल के लिए अगर हम लें, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया CH3 और Cl, इसी तरीके से CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक और CH3 CH2 Cl। यानी आप देखेंगे हमारे पास हमने जो हैलाइड्स की टाइप पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, इसमें ब्रांचिंग उससे कम है और इसमें सबसे कम ब्रांचिंग है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांचिंग अगर डिक्रीज होती है, ब्रांचिंग डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देखिएगा हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड ये है, सेकंड कंपाउंड ये है और थर्ड कंपाउंड हमारे पास ये है। तो आप देखिएगा सबसे कम ब्रांचिंग किसकी है, सबसे कम ब्रांचिंग इसकी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा होगा। यानी सबसे कम हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपाउंड, इसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, टर्सरी आपके पास हैलाइड हो गया, फिर इसके बाद फिर सेकंड नंबर, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होगा, थर्ड नंबर का होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग सबसे कम है। तो जो ब्रांचिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होती है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेम केसेस में हमारे पास जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें भी यही पार्ट लगेगा हमारे पास कि भाई ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो आती है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बेटा वो आती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हमारे पास आता है कि भाई हैलो एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बेटा वो आती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में आता है हमारे पास हैलो एल्केन्स आर वेरी लेस soluble in water because they do not form hydrogen bond with water, or they are not able to break the
हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो हेलोअल्केन्स होते हैं ना तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ना ही वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, बहुत कम जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है वाटर के अंदर, क्योंकि ये ना तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और ना वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है कि डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को, कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं बाय द एग्जाम्पल्स। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।